अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है किसी के पास लेने की, इसी को ही कहते छल कपट। समझ में आया? गलत नियत, बुरी नियत। तो कहने का मतलब हमारी दृष्टि का हम मिसयूज करना चाहते हैं, और पुण्य होती है तो सफलता मिलती है, पुण्य से सफलता मिलती है, मगर वो चीज आपके पास रहेगी, क्योंकि जिसको प्राप्त होती है शरीर को, इसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तीन पानी से क्या है कि ये सृष्टि के अंदर हम आए हैं। हम क्यों आए? हमारा जन्म क्यों हुआ है? अपने कर्मों के भुगतान के लिए। और कर्म खत्म हो जाएगा तो शरीर भी छोड़ना है, और जब शरीर छोड़ना है तो सत्ता संपत्ति सबन साधन तो छोड़ना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो बात समझने की जरूरत है। हम इस दुनिया में मानव में से महामानव, महामानव का मतलब होता है आत्मा की खोज, जिसको जन्म मरण नहीं होता है। ऐसे आत्मा की खोज के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए ये मनुष्य भाव मिला है। जहां तक मनुष्य भाव है वहां तक हम आत्मा की अनुभूति की ओर जितना हो सके इतना आगे बढ़े, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, और कोई बॉडी में हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। तो मनुष्य भाव आत्मा की अनुभूति करने के लिए, आत्मा की खोज करने के लिए, और आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए ये मनुष्य भाव वो श्रेष्ठ भाव है। और इसीलिए देव भी मनुष्य भाव की झंखना करते हैं। तो आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मा का हम कैसे ये शरीर से अलग हो जाए, शरीर की वैल्यू, संजोगों की वैल्यू जीरो करें, ताकि हम खुद की वैल्यू समझ सके, इसके लिए ये मनुष्य भाव है। और हजारों अवतार से हम यही करते हैं कि इसकी ही वैल्यू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्या फायदा होता है? मैंने सुबह भी कहा था, लाइफ इज अचीवमेंट और लेबर। क्या है? मजदूरी है, ये कोई प्राप्ति नहीं है। हम मानते हैं मगर है नहीं। फिर बड़े होते हैं तो सुनाते हैं बच्चे को, भाई तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया। कहते हैं कि नहीं करते हैं? हमने आपके लिए क्या नहीं किया, आपके लिए क्या नहीं किया, आपके लिए क्या नहीं किया। भाई आपने जो कुछ भी किया एक माँ बाप के तौर पे अच्छी बात है, हम मना नहीं करते हैं, मगर आपकी ये फर्ज थी और हमारा फर्ज है कि आपको हो सके इतना रीपे करें। मगर हमारी लाइफ कुछ अलग प्रकार की है और आपकी लाइफ कुछ, अभी क्या करेंगे? तो हम जो अपेक्षा रखेंगे वो नहीं पूरी होगी। पहले जमाने में जॉब होती थी, जब एक बार जॉब में ज्वाइन हुआ तो रिटायर वहां से ही होता था। अभी तो हर दो साल जॉब चेंज करते हैं। माँ बाप कहे हमारे पास रहे, कैसे रहेंगे? उनको तरक्की करना है, तो जहां पैसा ज्यादा मिलेगा वहां चला जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो ये दुनिया का रसूल है, क्या करेंगे? तो अवस्था बदलती रहती है।
और इसीलिए अभी का जीवन अभी के हिसाब के मुताबिक बराबर है और उस जमाने का हिसाब उस प्रकार से बराबर था। तो दोनों में कोई गलत नहीं है, मगर हमको एडजस्ट होना पड़ेगा, बच्चे को माँ बाप के साथ और माँ बाप को बच्चे के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। और उसमें ज्यादातर जो स्थिर होता है उसको एडजस्ट ज्यादा होना पड़ता है, जो परिवर्तित है उसको एडजस्ट कम होना पड़ेगा। आप समझे, उनके लिए बहुत रास्ते खुले हैं, जो स्थिर है उसके लिए रास्ते नहीं है। समझ में आया? तो हर बात में ध्यान रखो, जो लोग तरक्की करते हैं वो कभी स्थिर नहीं होते हैं और इसीलिए उनको ही एडजस्ट होना पड़ता है, उन व्यक्ति के साथ हमको एडजस्ट होना पड़ेगा। और जो स्थिर है तो वो क्या समझे कि वो मेरे को एडजस्ट होने पर, ऐसा नहीं होगा। उनकी लाइफ और आपकी लाइफ दोनों अलग सिस्टम है, वो आपके विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। क्या है? तो पहले जमाने में जो एक इंसानियत के नाते हम जो फैमिली बैकग्राउंड में रहते थे वो लाइफ अच्छी थी, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है, मगर आज भौतिकता हो गई। क्या हो गई? और भौतिकता के हिसाब से लोग पैसे के पीछे पड़े। क्यों पड़े? क्योंकि लोगों को सोशल लाइफ नहीं चाहिए, भौतिक लाइफ चाहिए। क्या चाहिए? बंगला, मोटर, गाड़ी, घूमना चाहिए, फ्रेंड चाहिए, होटलों में खाना चाहिए। अभी क्या करोगे? तुम कहोगे घर पे आओ बैठ के खाना खाओ, वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनकी चॉइस बदल गई। क्या बदल गई? और एक व्यक्ति से नहीं बदलती, एनवायरमेंट होता है। क्या होता है? एनवायरमेंट होता है। तो अभी वो ट्रैक पे चले गए हैं, उस ट्रैक में से वापिस आना बहुत कम लोगों को होता है और फिर माँ बाप के रूप में हम दुखी होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी आपकी लाइफ बनाओ, उम्र वाले हैं कोई बात नहीं, आपकी स्टाइल बनाओ, आप भी आपकी लिमिटेड रेंज में मूव करते रहो। क्या करते रहो? मंदिर में जाओ, धार्मिक फंक्शन में जाओ, सामाजिक फंक्शन में जाओ, शॉपिंग करने के लिए जाओ, अपने लिमिटेड जोन में भी, मगर एक्टिव रहो। बस ये 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 कलयुग की विशेषता है। अगर आप एक्टिव है तो ही आपकी वैल्यू है, इफ यू आर इनएक्टिव आपकी कोई वैल्यू नहीं। आप डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर है, इंजीनियर है, इवन तो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, रिटायर हो गए, कोई वैल्यू नहीं है। पटा वाला भी पूछता नहीं है आपको, क्योंकि जब रोल ही नहीं है आपका तो कौन पूछेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दुनिया का उसूल है। क्या करेंगे? जो काम करता है उसकी वैल्यू करेंगे, जो काम नहीं करता है उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो हम आध्यात्म के मार्ग में यह समझना चाहते कि आज दुनिया में हमको डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि हम ये जो टेम्पररी लाइफ है सबकी, हमारे सबकी, इसकी बहुत वैल्यू करते हैं, और जो परमानेंट लाइफ है हमारी आत्मा, इसकी वैल्यू। परमानेंट लाइफ का मतलब जिसका जन्म मरण, टेम्पररी का मतलब जिसका जन्म मरण है। तो आत्मा, आत्मा, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आत्मा की लाइफ कैसे होती है? मेरे को आत्मा है तभी तो प्रकृति है, आत्मा नहीं है तो प्रकृति भी नहीं है। वही तो आत्मा ही तो स्थिर है, तभी तो पुनर्जन्म है। अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसको कहोगे? शरीर का तो पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आत्मा के आधार से पुनर्जन्म है। तो एक शाश्वत तत्व है आत्मा और एक टेम्पररी भाग है शरीर। और हमने कई अवतारों से शरीर की वैल्यू बना दिया। किसके बना दिया? शरीर की। और इसीलिए हम सब फंस गए। शरीर की वैल्यू बनाने से भी शरीर का अंत होगा ही।